presented by Studio 4, a concept by one and only one. और यस इसके सेगमेंट जिसको नाम दिया है हमने सिरातुल मुस्तकीम का, मैं अपने मोहतरम अजीज़ और हमदम जनाब मोहम्मद अयूब खान साहब को खुशामदीद कहूँगा आपके और हमारे अपने प्रोग्राम सिरातुल मुस्तकीम में। अयूब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अयूब भाई, आज भी हमने जो मौजू चुना है कल की तरह जो हमने नमाज चुना था, देखने में बिल्कुल आम मौजू, हर घर में बोला जा रहा है, हर घर में पढ़ी जा रही है और हर रोज़ दिन में 5 बार जिसकी तकरार होती है, उसी से मिलता जुलता एक और मौजू हम आज ख्वातीन हज़रात आपकी पेश खिदमत करना चाहेंगे। जी हाँ, महीना भी चल रहा है और उस महीने की बरकत की वजह से ये प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है, यानी रहमत रमज़ान। और जब हम रहमत रमज़ान कहते हैं तो रमज़ान का महीना है, रमज़ान के रोज़े, रमज़ान के बारे में अयूब साहब से कुछ पूछते हैं कि अयूब साहब ये बताइएगा कि ये आम फहम में रमज़ान के बारे में जो बातें की जा रही होती हैं, आप उसको कुरान में क्या पाते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा सवाल है। और हमारे माशरे में देखिए, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि रोज़ा जो है वो जिस्म की ज़कात है। ये बहुत अहम है बात को समझना कि हमें ये बताया जा रहा है कि ये कुछ लोग रोज़ों को डाइटिंग समझ रहे हैं, कुछ लोगों को वज़न, लोग जो हैं वो रोज़ों को वज़न को कम करने के लिए समझ रहे हैं कि इस्तेमाल कर रहे हैं कि जनाब अब रोज़े आ जाएंगे तो हमारा वज़न खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है माशरे के अंदर ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो फैले हुए। अब कुरान मजीद में हम देखेंगे कि क्या ये वाकई ऐसा ही है, क्या अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं। तो पहले तो मैं एक आयत पढ़ूंगा, सूरह बकरा 2 आयत नंबर 185, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, हुदल लिन्नास, इंसानियत की हिदायत के लिए, वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, और उसमें वाज़ेह निशानियां हिदायत की, और फुरक़ान कहते हैं सही और गलत में तमीज़ करने की। तो अल्लाह ताला ने लफ्ज़ फुरक़ान इस्तेमाल किया, यानी हमें अपने अक़ाइद में जो सही है और गलत है उसमें तमीज़ करनी है, और हमें हिदायत हासिल करनी है कि कुरान से कि क्या चीज़ करेक्ट है, वो हिदायत हासिल करें। तो वो इसमें लिखा वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान फमन शहिदा मिनकुमुश शहरा फल्यसुम, और जो कोई भी तुम में से गवाह हो इस महीने का वो रोज़ा रखे। यानी जो भी इस महीने में जिंदा हो उस टाइम रमज़ान के महीने में वो रोज़ा रखे। किस वजह से रखेगा? क्योंकि इस महीने में कुरान नाजिल हुआ और कुरान मजीद से उसने हिदायत हासिल करनी है। और यही वजह है कि आप देखिए कुरान मजीद का पूरा नुज़ूल होता है, उसकी सुन्नत पूरी हर तरावी में आप देखें 20 तरावियों जो हम पढ़ते हैं और 30 दिन तक पढ़ते हैं 30 रोज़ों में, तो पूरा कुरान मजीद का नुज़ूल हो जाए, पूरा कुरान रिहर्स होता है और हमारे ऊपर बाकायदा उसकी रेसिटेशन होती है और हम पीछे खड़े होकर उसको 20 तरावियों में हम पूरा कुरान सुनते हैं, पूरे महीने सुनते हैं, और वो पूरे कुरान की रेवलेशन होती है जो हम लोग अपने कानों से सुन रहे होते हैं। ये उसकी सुन्नत है जो कुरान मजीद की, कि रमज़ान के महीने में कुरान नाज़िल हुआ। तो हम रोज़ा क्यों रखते हैं? क्योंकि इस महीने में कुरान नाज़िल हुआ है। यानी जब हम रोजे रखते हैं तो हमें कुरान मजीद के नुज़ूल का याद रहना चाहिए कि हमें इससे हिदायत हासिल करनी है। और इसी वजह से तरावी जो है वो रमज़ान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें तरावी हमें पढ़नी चाहिए, कुरान मजीद उसमें पढ़ना चाहिए और हिदायत हासिल करनी चाहिए रमज़ान के महीने में। जो हम रोज़ा रख रहे हैं उसकी बुनियादी वजह यह है। और एक और आयत है जिसमें लिखा हुआ है कि हम रोजे क्यों रखते हैं, कि तकवा हासिल, ताकि हम तकवा हासिल करें। ये सूरह बकरा की 183 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजे लिख दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि लिखे गए तुमसे पहले लोगों के ऊपर, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तो तकवा जो है वो जिस्म की ज़कात नहीं है, तकवा जो है वो हमारी नफ्स है,
नफ्सियात का समझ लें हम प्यूरिफिकेशन के लिए रखते हैं रोजे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, ताकि तुम हिदायत हासिल करो। क्योंकि ये किताब जो है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब हिदायत है मुत्तकीन के लिए। तो जब हम रोजा रखते हैं तो अल्लाह ताला कह रहा है ताकि तुम तकवा हासिल करो। अब देखें इस किताब से यानी इसमें ये लिखा है कि रोजे इसलिए रखो ताकि तुम तकवा तुम हासिल करो। कैसे तकवा हम हासिल कर रहे हैं? हलाल चीजें जो हैं, तमाम हलाल चीजें हम रोजे की हालत में सहरी से लेकर अफ्तारी तक हम छोड़ देते हैं, यानी सारी की सारी चीजें हम पर हराम हो जाती हैं। और उसमें कुरान मजीद में ये बात लिखी हुई है, खाने पीना भी समझ लें हमारे लिए हो जाता है, और जो मियाँ बीवी के आपस में जो ताल्लुकात है वो भी हराम हो जाते हैं। दिन में, रातों में अल्लाह ताला कह रहा है हलाल हो जाते हैं, दिन में हराम हो जाते हैं। ये बात आप समझना बहुत जरूरी है। यानी मियाँ बीवी का जो ताल्लुक है वो ताल्लुक भी अल्लाह ताला दिन में जो हराम कर देता है, रात में हलाल है। तो वहां पर कुरान की जो सूरह बकरा की 187 नंबर आयत में ये बात लिखी हुई है कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं 187 में, ओहिल्ला लकुम लैलतुस सियाम रफसु इला निसाइकुम, हलाल कर दिया गया तुम्हारे लिए रोजों की रातों में। रफसा कहते हैं, रफसु जो कहते हैं वो लव टॉक, जो हमारा मियाँ बीवी का जो एक स्पेसिफिक सेपरेट एक जो ताल्लुक होता है, उस ताल्लुक को अल्लाह ताला ने हलाल कर दिया है रातों में। इला निसाइकुम, तुम्हारी औरतों से। अब देखिए ये बात सेंटेंस के अंदर रातों में हलाल कर दिया है, दिन में हराम है। रोजे की हालत में ये मियाँ बीवी के जो हलाल ताल्लुक है वो भी हराम कर दिया अल्लाह ताला ने। और उसमें मतलब सेक्सुअल टॉक भी नहीं कर सकते, यानी रोजे की हालत के अंदर मियाँ बीवी आपस में बातचीत उस तरह की भी नहीं कर सकते। दूसरे इसमें खाना पीना भी हराम कर दिया अल्लाह ताला ने दिन में। रात में हम सहरी से पहले खा सकते हैं, और बाद में, यानी हराम का मतलब होता है प्रोहिबिटेड और हलाल का मतलब है परमिसिबल। तो परमिसिबल जो है वो चीज जो है वो प्रोहिबिटेड कर दी है अल्लाह ताला ने दिन में रोजे की हालत में, तमाम यानी जो अल्लाह ताला ने इसमें लिखा हुआ कुरान मजीद के हिसाब से। तो और हमने रमजान के रोजों में, रमजान में हमने कुरान मजीद को ज्यादा पढ़ना है और उसे तकवा इख्तियार करना और हिदायत हासिल करनी है। अगर ये प्रैक्टिस हम जारी रखें तो आप सोचें कि वो तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अकायद है, वो हमारे इसी किताब से दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। हर साल हम इसको रिवाइज करें, हर साल रिवाइज करें, तो आप देखें हमारे जो अकीदे हैं उनके अंदर कुरान मजीद का मतलब कुरान मजीद उनको प्यूरिफाई करता जाएगा, और हमें जो है वो उससे हिदायत हासिल होती जाएगी और सही चीजें हमें पता चलती जाएंगी हर सब्जेक्ट के बारे में। तो ये इसका बहुत अहम बात है। अब दूसरी जो इसमें एक बहुत ही समझ लें इम्पोर्टेंट पॉइंट है रमजान के रोजों के हिसाब से, कि पास कंडीशन ऐसी हैं कि जिसमें लोग रोजा छोड़ सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है समझना कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनमें हमें यानी रखने का, तो देखें हम मतलब एक नाबालिग बच्चे से भी जबरदस्ती रोजा रखवा रहे हैं, जबकि इसमें मकसद क्या है? तकवा इख्तियार करना। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपकी बच्चों में कौन सा इस एज को पहुंच गया है जो कि हलाल हराम गुनाह सवाब को समझना शुरू हो गया है। तो जो गुनाह को हराम हलाल को समझना शुरू हो गया है वो बच्चा रोजा रखेगा, यानी तकवा उसने हासिल करना है, हिदायत हासिल करनी है। एक बच्चा वो होता है कि जो छोटी एज का वो नॉलेज मिलती है, नॉलेज के अलावा कुछ नहीं करता वो, यानी आप उसको जो भी पढ़ा रहे हैं वो नॉलेज हासिल कर रहा है, लेकिन एक स्टेज आती है कि वो नॉलेज की जो उसकी विजडम है उसको समझना शुरू होता है, सिर्फ राइट एंड रॉन्ग जो है उसको वो मतलब अमल करना शुरू करता है। तो वो बच्चे की एज होती है, उस बच्चे को उस एज में, क्योंकि हर बच्चे की आईक्यू लेवल का फर्क होता है, तो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को रोजे जब रखवाएं जब उनके अंदर ये स्टेज आ जाए, एज ऐसी आ जाए जिस एज के अंदर वो राइट एंड रॉन्ग को समझना शुरू हो जाए और गुनाह की तरफ मतलब गुनाह और सवाब में फर्क समझना शुरू हो जाए, बुराई में अच्छाई में फर्क समझना शुरू हो जाए। तो ये माँ बाप जो है ना वो उसको पहचानते हैं बच्चों को अपने कि जिसमें रोजा उनको रखवाएं, छोटे छोटे बच्चों को रोजे रखवा के उनको खामे उनकी जो है ग्रोथ को खामे आप जो है वो ना करें, बजाय इसके कि वो पूरे दिन पानी ना पिए और फिर बीमार भी हो जाए या उनकी ग्रोथ रुके। उसके बजाय उन लोगों को रोजा रखवाया जाए, उन बच्चों को जो कि
यानी थोड़े से जो समझ लें मतलब बलूगत को पहुंच रहे हैं बच्चे। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि कुछ खवातीन हैं जिनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं, आप देखें वो हर यानी उन लेडीज की बात कर रहा हूँ जिनको ये होते हैं, यानी एक एज के बाद ये नहीं होते और उस एज से पहले जो होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि उनको सिचुएशन आती है तो उसमें वो रोजे छोड़ती हैं। तो उनके अब मैं जो आयत पढ़ूंगा ये खवातीन के लिए बहुत अहम आयत है समझना, क्योंकि उसके बाद उनके पास दो ऑप्शन है कि क्या वो रोजा रखें, अपनी गिनती पूरी करें, या उसके अलावा कोई और ऑप्शन अल्लाह ताला ने इस किताब में दिया हुआ है, तो वो भी जरा इसको गौर करें। अब इसमें एक वो सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन ये कि जो लोग नॉर्थ पोल पे रह रहे हैं, तो नॉर्थ पोल पे वो कैसे रखेंगे? 6 दिन 6 महीने का मतलब दिन होता है, 6 महीने की रात होती है, और रोजे जो रखे जाते हैं वो आपको साइकिल मतलब वो चांद के हिसाब से जो हमारा तरीक़ेकार है, रमजान का महीना वगैरह वगैरह। फिर एक वो सिचुएशन है जहां पर 22-22 घंटे के रोजे हैं, 23-23 घंटे के रोजे हैं, या 21 घंटे के रोजे, 20 घंटे के रोजे, तो वो हर आदमी नहीं रख सकता। सेहत के हिसाब से पानी वगैरह हर चीज छूट जाती है, वो कंडीशन है। फिर बीमारी की कंडीशन में रोजे नहीं रखते। फिर बीमारी की एक कंडीशन ऐसी होती है जो लॉन्ग टर्म बीमारियां हैं, जैसे कोई बहुत शुगर के पेशेंट है या मुख्तलिफ जिनको किडनी के प्रॉब्लम्स हैं, और बहुत से ऐसे पेशेंट जो कि बज़ाहिर बीमार नहीं है, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको वाटर इंटेक वगैरह लेना पड़ता है, और ये बहुत सी सिचुएशंस हैं। तो कुरान मजीद के अंदर क्या अल्लाह ताला ने इनकी गुंजाइश हमें दी है या नहीं दी, ये बात समझना बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आयत पढ़ूंगा। पहले तो सूरह बकरा 2 आयत नंबर 185 में जब हम नीचे पढ़ते हैं, फमन शहीदा मिनकुम शारा फलियसुम के बाद लिखा है वमन काना मरीज़न, अगर था कोई मरीज, औ वाला सफर या सफर में था, फाइदतुम मिन अय्यामिन उखर, बस उसकी गिनती जो है वो बाद के दिनों। दो कंडीशन लिखी है, अगर इन दिनों में फर्क या कोई आदमी बुखार में आ जाए, या कोई जो बीमारी उसको अचानक हो जाए, या वो किसी सफर में जा रहा हो और वहां पर उसको सहरी और अफ्तारी और ये सारी सिचुएशंस आती हैं, तो वो उसकी वजह से टाइम डिफरेंस भी आता है आजकल तो बाय एयर, तो आराम से आप समझ सकते हैं टाइम डिफरेंस भी आता था। जब हम जहाज में निकलते हैं तो निकलते किसी और टाइम में, तो वापस उधर जा रहे हैं तो वापस सुबह हो रही है, और कहीं वहां आगे जा रहे हैं तो शाम हो रही है, तो शाम में जा रहे हैं तो शाम ही होती चली जा रही है। तो दिनों का जो टाइमिंग का फर्क आ जाता है एक तो सफर में। दूसरे जो वो सफर है जिसमें ट्रेन में सफर कर रहे हैं या बसों में सफर कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उसके अंदर आपको भूख प्यास फलाना, उन मुल्कों की बात कर रहा हूँ जहाँ गर्मी है, और बहुत से जो लोग मजदूर काम कर रहे हैं, कराची से पंजाब जा रहे हैं, और इधर तो रास्ते में उनको सफर में भूख प्यास हर चीज जो है बहुत ज्यादा शदीद लगती है, तो वो ऐसी जगहों पे ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां पर ये उनको खाना पीना पड़ जाता है, तो वो रोजे जो है उनको मतलब वो बाद में रख सकते हैं, बाद के दिनों में गिनती पूरी करेंगे रमजान के महीनों के बाद। ये उसमें लिखा हुआ 185 नंबर आया। अब 184 में पढ़ता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजे जो है वो अय्याम मौजूदात है, गिनती के जो दिन है उनमें रोजे रखे जाएंगे, यानी गिनती के दिन कौन से 29 या 30 होते हैं, उसमें रखे जाएंगे। फमन काना मिनकुम मरीजन, अगर तुम में मरीज हो था कोई, और आला सफर, अगर सफर में था, फाइदतुम मिन अय्यामिन उखर, तो उसकी गिनती है बाद के दिनों में। अब आगे अलग वर्ड, एक और अलग जो सेंटेंस है ये समझने वाला है। वअलल लज़ीना युतीक़ूनहु, और ऊपर लोगों के जो ताकत रखते हैं उसकी, फिद्यतुन ताअमु मिस्कीन, यानी वो लोग जो रोजे की ताकत रखते हैं और वो रोजा ना रखें, तो क्या लिखा हुआ है? फिद्यतुन ताअमु मिस्कीन। ये बीमारी से हट के बात हो रही है, सफर के हट के बात हो रही है। बीमारी और सफर में तो आप बाद के दिनों में पूरी करेंगे, लेकिन दूसरे लोगों की बात हो रही है। वअलल लज़ीना युतीक़ूनहु, और ऊपर उन लोगों के जो ताकत रखते हैं, हु उसकी रोजे की, जो रोजा रखने की ताकत रखते हैं, मरीज नहीं है, सफर में नहीं है, रोजा रखने की ताकत रखते हैं। अल्लाह ताला कह रहा है फाइदतुम मिन अय्यामिन उखर, सॉरी फिद्यतुन ताअमु मिस्कीन, वो फिदिया देंगे मिस्कीन को, एक मिस्कीन को खाने का, एक रोजे की जगह एक आदमी को खाना खिलाएंगे मिस्कीन को। अब आगे देखें, फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुन लहू, बस अगर वो अतात करेंगे बेहतर है तो बेहतरी से, तो बस उनके लिए ये बेहतर होगा।
وَأَن تَصُومُوا، اگر وہ روزہ رکھے خیر لکم، اگر وہ طاقت رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ روزہ رکھتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہوتے، وَأَن تَصُومُوا، یہ کہ تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اللہ نے دوسری کنڈیشن بھی آپ کو دی ہوئی ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اس سے ادنا کیا چیز ہے کہ تم مسکین کو کھانا کھلا دو۔ یہ بات آپ میری طرف بہت امپورٹنٹ ہے لوگوں کو، جو لوگ سن رہے ہیں اس کو سمجھنا کہ ایک شخص ایسا ہے جو طاقت رکھتا ہے روزے رکھنے کی، لیکن وہ کسی وجہ سے روزہ چھوڑتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ مسکین کو کھانا کھلا دے گا، ایک مسکین کو ایک روزے کی جگہ کھانا کھلائے گا، اور اگر وہ روزہ رکھ لے تو اس کے لیے بہتر ہے، اگر نہیں رکھے تو گناہ نہیں ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات اس لیے ہے کہ نارتھ پول پہ رہنے والے لوگ 23 گھنٹے میں 22 گھنٹے جو لوگ روزے جن کے بچے نہیں رکھ پا رہے ہیں، جو لوگ خود پریشان ہوتے ہیں روزے میں، ان کی حالت، وہ جو لوگ وہ بتاتے ہیں، جو ڈسکشن کرتے ہیں، وہ جو ان کی کنڈیشن ہے وہ تمام کنڈیشن اس میں کور ہوتی ہیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جب بھی میں نے قرآن مجید کی بتانے کی کوشش کی لوگوں کو تو لوگ ہمیشہ نارتھ پول کی بات کرتے ہیں۔ اب تو دیکھیں لوگ جو ہیں اسپیس میں بھی جائیں گے آگے جا کے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس آیت سے اس جگہ یہ جو پورشن ہے اس سے وہ تمام کنڈیشن جو ہیں وہ کور ہوتی ہیں کہ اگر طاقت رکھتے ہوئے بھی روزہ چھوڑے گا اور ایسی وجہ سے چھوڑے گا جو اس کو جانتا ہے کہ یہ جینون ریزن ہے میرا، جینونلی اگر کوئی آدمی شوگر پیشنٹ ہے، وہ مریض نہیں ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، یا کڈنی کا اس کو پرابلم ہے، طاقت رکھتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو چاہیے کہ وہ پانی انٹیک لے وغیرہ وغیرہ، جو بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جس کے اندر وہ مطلب بظاہر وہ بیمار نہیں ہوتا، وہ اپنے کام بھی کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کو پانی چھوڑنے کی وجہ سے اس کو یہ پرابلمز آتی ہیں، تو وہ اس کی جگہ پہ بعد کے دنوں میں وہ مسکین کو کھانا کھلا دے گا، دیٹس آل۔ اسی طرح سے خواتین ہیں، خواتین کے جو مینسولیشن سائیکل ہیں اس میں ان کے پاس دو کنڈیشن ہے، یا تو بعد کے دنوں میں روزے رکھ لیں، یا اس والی کنڈیشن کے ساتھ ہے کہ وہ طاقت رکھتی ہیں لیکن طہارت نہیں ہے ان کی، تو اس وجہ سے وہ روزہ چھوڑ دیں گی اور بعد کے دنوں میں کھانا کھلا دیں گی مسکین کو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب ایک لمیٹڈ ایج تک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا یہ سائیکل ہے، اس وجہ سے وہ اگر روزہ چھوڑے گی تو بعد کے دنوں کے اندر وہ مسکین کو کھانا کھلا کے اپنی گنتی پوری کر لیں گی۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، ان کے پاس دونوں آپشن موجود ہیں، کیونکہ وہ پروسیس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ان کا، مردوں کے پاس یہ پروسیس نہیں ہے، تو مرد اگر چھوڑتا تو وہ کھانا کھلا دے گا، اور اگر وہ طاقت رکھتا تو روزہ رکھ لے گا، پہلے ہی روزہ رکھ لے گا، لیکن عورتوں کی جو کیونکہ یہ کنٹینیوس ان کی ہر رمضان کے مہینے میں یہ سچویشن آتی ہے، تو ان کے پاس بھی یہ دو کنڈیشن موجود ہیں۔ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں بہت اہم آیت ہے، یہ پورشن بھی بہت اہم ہے، اس وجہ سے کہ یہاں پہ روزہ چھوڑنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہوئی، اور یہ کہہ دیا اگر روزہ رکھے تو اس کے لیے بہتر۔ ایوب صاحب ایک سوال میں ضمنی سوال آپ سے کر لوں آگے ہم سلسلے کو بڑھانے سے پہلے، آپ کی بات سے تو پھر یہ محسوس ہوا کہ روزہ جو کہ ہم نے یہ تصور میں لائے کہ گناہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی آدمی نہیں رکھے روزے اور کھلاتے رہے پیسے لوگوں کو، غریبوں کو کھانا کھلاتا رہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ایمان رکھتا ہے قرآن مجید کی آیات پہ، وہ اس کا بیہیویئر کبھی یہ ہوگا ہی نہیں، یہ وہ بیہیویئر اس شخص کا، کیونکہ دیکھیں ایمان والے کو اللہ تعالیٰ نے پورا وہ دے دیا، یعنی اس کو گنجائش دے دی ہے، اس کے ہاتھ میں گنجائش ہے۔ فار ایگزامپل میرے ہاتھ میں، مجھے یہ آیتیں پتہ ہے تو میرے ہاتھ میں گنجائش آ گئی نا، تو جب میں مریض ہوں گا تو میں چھوڑ دوں گا، بعد کے دنوں میں پوری کروں گا، سفر میں ہوں گا تو بعد کے دنوں میں پوری کروں گا، ان دو کنڈیشن میں مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا میں، مجھے بعد کے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی ہے۔ اب آگے تیسری چیز کہ میں طاقت رکھتا ہوں روزے کی، لیکن میری جاب ایسی ہے کہ میں پائلٹ ہوں اور میں ادھر سے جا رہا ہوں ادھر سے جا رہا ہوں ادھر، تو پائلٹ کو روزہ رکھنا منع ہوتا ہے،
पाकिस्तान एयरफोर्स के जितने भी पायलट थे इनको रोजे रखना मना है, ये आम लोगों को नहीं पता। इसी तरह जो पायलट दुनिया में आप देखें कितनी बड़ी तादाद में पायलट हैं, तो वो सफर में नहीं है, वो तो अपनी जॉब कर रहे हैं। मुसाफिर अलग होते हैं, पायलट अलग होते हैं, क्रू अलग होता है। मैं समझाने चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में आज तो मतलब जितने पायलट्स वगैरह और क्रू वगैरह है, तो इन लोगों के लिए रोजा रखना मतलब रोजा रख ही नहीं सकते वो लोग। आज इधर उतर रहे हैं, उधर से उधर उतर रहे हैं, उधर से उधर उतर रहे हैं, तो उनको अल्लाह ताकत भी रखते हैं, फिर भी रोजा को छोड़ सकते हैं और वो मिस्कीन को खान। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको। इस तरह जब आप मजीद एग्जाम्पल देखते चले जाएंगे तो आपको इसमें एक बहुत बड़ी लॉजिक नजर आएगी कि अल्लाह ताला ने ये गुंजाइश किन लोगों के लिए दी है, फ्रॉड करने वालों के लिए नहीं दी। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि रमजान के महीना रोजे इसलिए रखे जाते हैं ताकि तुम तकवा करो, तकवा इख्तियार करो। तो कोई आदमी अगर मुत्तकी बनना ही नहीं चाहता तो वो क्यों रखेगा? अगर एक आदमी रोजे से चोर है तो वो बाद में जाके खा लेगा। आपको ये बात पता होगी कि बचपने में लोग ऐसा अपने माँ बाप को धोखा देते हैं और घर में माँ बाप जबरदस्ती रोजा रखवाते थे, वो बाहर जाके होटल में खाना खा लेते हैं। ये तो बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ बचपन में। माँ बाप रोजा रखवा देते थे, वो बाहर जाकर होटल में खाना खा रहे होते थे बैठ के, और सहरी भी उनके साथ करते थे, अफ्तारी भी उनके साथ करते थे। क्योंकि आप 8 साल के बच्चे को, आप 6ठी क्लास के बच्चे को, 7th क्लास 8th क्लास बच्चों को आप जबरदस्ती रोजे रखवा देंगे तो वो स्कूल जाके बाहर जाके खाना खा लेंगे आपके साथ। तो वो सुबह सहरी कर लेंगे शाम में, क्योंकि आपने डंडा उठाया हुआ है। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जो लोग एडल्ट, ये रोजा एडल्ट के लिए ना, तो एडल्ट वही रखेगा जो इस किताब पर ईमान लाएगा और आखिरत पे जिसका ईमान होगा। अगर फर्ज किया कोई शख्स का आखिरत पर ईमान नहीं है, जो आप कह रहे हैं एग्जैक्ट वही करेगा, लेकिन अगर उसका आखिरत में ईमान है तो क्राइटेरिया उसके सामने। देखिए रोजा एक ऐसी चीज है, जरा गौर से सुने आप, कि हम नहा रहे होते हैं, पानी नहीं पीते, हमें कोई नहीं रोक रहा, हमारे ऊपर कोई चेक पॉइंट ही नहीं है। रोजा तकवा, रोजे का जो तकवा है वो ऐसा होता है कि जिसके ऊपर हमारे ऊपर कोई ना मुल्क की कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना हुकूमत की कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना वालिदैन की कोई अकाउंटेबिलिटी है। फिर क्यों हम नहीं खा रहे, फिर क्यों नहीं हम पानी पी रहे चुपके, क्यों नहीं पी रहे हम? मेरा सवाल है। इसे कहते हैं तकवा। तो तकवा जो हासिल करेगा वो किसी की परवाह नहीं करता, वो अपने रोजे को देखता है। दैट्स ऑल, ये मेरा जवाब है। ठीक है जी, चलिए आगे चलिए। जी मैंने ये कंप्लीट कर दिया। अच्छा आपका लेक्चर तो अयूब भाई, बस आखिर में एक छोटा सा सवाल। ये तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया कि कौन तकवे पे है और कौन नहीं है, वरना किसी को तकलीफ में, उस बंदे को जिससे वो 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसको कहे कि ना तू पानी पिएगा ना तू खाना खाएगा और जाके रोड पे मजदूरी भी करेगा, तो ये तो बहुत ज़्यादा सख्त। अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया? देखिए अल्लाह ताला ने जो आयत, मैंने अभी एक पोर्शन पढ़ा था जिसमें वो रोजे की ताकत रखता है और रोजा नहीं रखता। रोजा जिस्मानी तौर पे ताकत रखता है, लेकिन उसकी ड्यूटी ऐसी है कि वो रोड पे पत्थर तोड़ रहा है, मुख्तलिफ ऐसे काम सख्त कर रहा है, उस हालत में वो रोजा छोड़ सकता है। क्योंकि जब उसकी जिस्मानी तौर पे वो उसको समझ लें पूरा कर ही नहीं सकता। जब भी आप देख लें पाकिस्तान में, आप देखिएगा कि वो रातों को काम करते हैं, दिन में अंदर काम करने नहीं आते मजदूर। और जो मिलों में, टेक्सटाइल मिल्स के अंदर जो लेबर काम कर रही है सब गर्मी के अंदर, कोई स्टील मिलों में काम कर रही है सब गर्मी के अंदर, अगर वो रोजा नहीं रख रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो उनके हालात ही ऐसे पैदा अल्लाह ताला ने किया उनको ऐसी जगह पे, इतनी गुर्बत में, इतने हालात में जहाँ वो पैदा हुए हैं, वो अपने लिए रोजगार कमाने निकलते हैं, खाने पीने के लिए वापस आते हैं। उसमें अगर उनको वो नौकरी करनी पड़ रही है, कोई सड़कें बना रहे हैं, कोई बेचारे गरीब तरीन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, जो लोग कोई फैसिलिटी नहीं है उनके पास, तो आप बताइए उन सिचुएशन के अंदर उनसे क्या अकाउंटेबिलिटी हो सकती है? जी बिल्कुल सही बात है।
تو یہ وہ تمام میں کہہ رہا ہوں اس پورشن کو جب آپ غور کریں گے نا ہر جاب کو سامنے رکھ کے کہ کیا کون آدمی یہ کر سکتا ہے, کون آدمی یہ طاقت رکھنے کے باوجود روزہ چھوڑ سکتا ہے. کیوں چھوڑ سکتا ہے؟ کہ اس کی سچویشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہے, ایسا اس کا کام ہے, ایسا کوئی ورک ہے. جیسے میں نے آپ کو پائلٹس کی مثال دی, اس طرح سے میں اس طرح آپ نے یہ مثال جو لیبر کلاس کی دی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ساری مثالوں کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لیبر کلاس جو ہے جو کہ اتنے بھاری بھاری چیزیں لوڈنگ کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے, پوری ٹیکسٹائل ملز جو چل رہی ہے اس میں لوڈنگ کا سارا کام یہ لیبر کر رہی ہے, جھاڑو کا سارا کام یہ کر رہی ہے. سب گرمی کے اندر 8-8 گھنٹے اور 12-12 گھنٹے یہ ڈیوٹی کرتے ہیں. کیا اس سچویشن میں کیا وہ روزہ بیچارے رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے وہ روزہ. کیا وہ انڈسٹری پوری دنیا کا کاروبار بند ہو جائے گا؟ کیا روزے رمضان آئیں گے تو کاروبار بند کر کے بیٹھ جاتا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. سب کچھ چلتا رہتا ہے, پورا نظام چلتا ہے, لوگوں کے گھر چلتے ہیں اس کے اوپر. تو وہ اس کی سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگر متقی ہے اور اس کی سچویشن ایسی ہے کہ وہ روزہ رکھنا چاہتا تھا لیکن کنڈیشن ایسی آ گئی تو وہ بعد میں مسکین کو کھانا کھلا دے کر روزہ چھوڑ سکتا ہے. وہ تو یہ اس بندے کو خود جج کرنا ہے اپنا. ایک دوسرے یہ کہ ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ہمارے معاشرے کے اندر اہل تشیع اور سنی حضرات کے درمیان اوقات کا فرق کا بہت بڑا ایشو ہے. انہوں نے ٹائمنگ کا فرق ڈالا ہوا ہے, اور ٹائمنگ کے فرق سے وہ جو افطاری کا ٹائم آپ دیکھیں کہ وہ افطاری جو ہے وہ اہل تشیع لیٹ کھولتے ہیں اور سنی حضرات پہلے کھولتے ہیں. دیکھیں قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 187 نمبر جو آیت ہے اس کے اندر یہ ٹائم کا ذکر ہے. وہ ٹائم کا ذکر یہ تھوڑا سا میں اس میں پوائنٹ ہائی لائٹ کر دوں, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس میں لکھا ہوا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. یعنی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فجر میں, جو فجر کہتے ہیں جب کوئی چیز پھٹتی ہے, یعنی جب روشنی جو ہے وہ اندھیرے سے روشنی پھٹتی ہے, تو یعنی جب وہ نکلتی ہے ڈان, یعنی ایٹ دا ٹائم آف ڈان جیسے کہتے ہیں, اس ٹائم جب اندھیرا ختم ہوتا ہے اور روشنی سورج کی روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے, تو یہ ہوتا ہے فجر کا ٹائم. تو جب یہ فجر کا ٹائم آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کھاؤ پیو, یعنی فجر کے وقت تک, یعنی سفید اور کالے کے اندر جو فرق آنا شروع ہو جائے گا, یعنی سفید روشنی اور کالی روشنی جو ہے ان دونوں کے اندر جو ایک فرق آئے گا, ایک سفید دھاری اور کالی دھاری کی بات ہوگی. ٹھیک ہے, یہ ہے فجر کا ٹائم. تو یہاں لکھا ہوا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. فجر کی بات ہو رہی ہے, مارننگ, ارلی مارننگ جب یہ یعنی جو ہے وہ بلیک سے اور سفید دھاری اس میں نکلنا جو ہے, یعنی دوسری صورت میں کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے. یعنی کالا, جب اندھیرا تھا تو کالا نظر نہیں آئے گا, سفید نظر آ جائے گا. تو اس طرح سے ان دونوں کا جو فرق ہے کالے دھاگے اور سفید دھاگے کا, یعنی روشنی کی بات, اور یہ وہ ٹائمنگ کی بات ہو رہی ہے. اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ڈاٹ ٹائم نہیں ہے, یہ ایگزیکٹ جناب یہ ٹائم ہے. آگے لکھا ہوا ہے من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. پھر پورا کرو, یعنی مارننگ کا ٹائم تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس ٹائم تک جو ہے وہ چھوٹا سا ڈفرنس آئے گا, وہ اس ٹائم تک آپ یعنی سحری کر لیں گے, یہ تو صبح کا ٹائم تھا. لیکن آگے لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ثم اتموا الصيام الى الليل, اور پھر پورا کرو روزوں کو رات کی طرف. اب سنیں, رات کی طرف. اب آپ دیکھیں یعنی جب غروب ہوتا ہے, سورج غروب ہوتا ہے, اور رات کی طرف کا ایک ٹائم ہے, باقاعدہ ٹائم اسپین ہے. آپ خود طرح جب آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا کہ مغرب سے اور اندھیرے کے درمیان جو ہے نہیں, رات کے درمیان, مغرب اور رات کے درمیان ایک ٹائم ہے 15-20 منٹ کا. تو ادھر سے لے کے ادھر تک آپ کے پاس گنجائش ہے. تو بھائی شیعہ حضرات اور سنی حضرات آپس میں بیٹھے ہیں, کچھ ٹائمنگ وہ مائنس کر لیں, کچھ ٹائمنگ وہ کر لیں, ایک ٹائم پہ آ جائیں, کوئی ایشو نہیں ہے. کسی قسم کا کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ اہل تشیع 15 منٹ بعد کھولیں گے. یہ آپ سنیے, خامہ خواہ کا تفرقہ ہے. جبکہ یہاں پر سچویشن ایسی ہے کہ بڑے آرام سے وہ مطلب 7.5 منٹ وہ چھوڑتے, 7.5 منٹ وہ چھوڑ کے افطاری کر لیں, دیٹس آل, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. جی بہت شکریہ ایوب صاحب. جی بہت شکریہ ایوب صاحب.
ہم نے نوٹ کیا ہے کہ آپ ہمیشہ کوشش آپ کی یہ کار فرما رہتی ہے کہ تفرقہ کسی طریقے سے، جو کہ ایک اچھی صحیح ہے کہ تفرقہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے. تو آج اگر میں اس پروگرام کی سمری آپ کے سامنے رکھوں تو جو میں نے سیکھا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی سختی مقصود نہیں ہے بلکہ تقوی. اور دوسری طرف ہم نے جو بہت زیادہ سختیاں اپنے اوپر طاری کر لیں، وہ ایوب صاحب نے بہت کھول کے قرآنی آیات جو بیان کی، اس سے یہی چیز عیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی سختیاں بالکل نہیں کی ہیں اور بہت زیادہ ایگزمپشنز بھی دے دی ہیں. تو خواتین حضرات، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. ایوب صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور خواتین و حضرات، سامعین اور ناظرین، بہت شکریہ. اسی طرح سے اپنے پروگرام کو دیکھتی رہیے. نیچے ای میل ایڈریس چل رہا ہے آپ کے، اور فون بھی آ رہا ہے. تو اگر کوئی اپنی رائے ہو، کوئی سوال ہو، کوئی اور اس طرح کی جستجو ہو، صحیح ہو، جو علم کی تلاش میں معاملہ ہو، ہمیں بتائیے، آگاہ کیجیے. ہم یقیناً ایوب صاحب کے سامنے رکھیں گے. اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنی دعاؤں میں خاص خیال رکھیں. ہم سب کو یاد رکھیں، ایوب صاحب کو، مجھے، اسٹوڈیو 4 کو اور امت مسلمہ کو. اجازت چاہوں گا. آپ کا اپنا کامران خان. آپ کے پروگرام صراط المستقیم، a segment of رحمت رمضان, presented by Studio 4, a concept by one and only one, Haima Khan.